दोस्तों, इतिहास में हमारी पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत से विचार आए और गए। एक विचार था कि पृथ्वी फ्लैट है, जो अब हम जानते हैं कि बिल्कुल गलत है। इस विचार के हिसाब से पृथ्वी गोल नहीं बल्कि एक फ्लैट तश्तरी की तरह है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, फिर भी कुछ लोग आज भी फ्लैट अर्थ थ्योरी पर विश्वास करते हैं और इंटरनेट पर इस बारे में बहस करते रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह गलतफहमी कैसे शुरू हुई, इसके समर्थक क्या तर्क देते हैं और इतने सारे वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद लोग आज भी इस पर विश्वास क्यों करते हैं। सदियों की वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी फ्लैट अर्थ थ्योरी का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि इंसान कितनी आसानी से अपनी पुरानी मान्यताओं से चिपके रहते हैं, भले ही उनके पास विपरीत सबूत हो। यह महत्वपूर्ण सोच वैज्ञानिक ज्ञान और सही जानकारी की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। प्राचीन काल में आधुनिक विज्ञान और ब्रह्मांड को देखने के लिए उन्नत उपकरणों के आविष्कार से पहले लोग अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रियों और सीमित टिप्पणियों पर निर्भर रहते थे। यह समझा जा सकता है कि कई प्राचीन सभ्यताओं ने भू केंद्रित विश्व दृष्टि विकसित की, यह मानते हुए कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह दृष्टिकोण रोजमर्रा की टिप्पणियों के आधार पर पृथ्वी की सतह के प्रतीत होने वाले फ्लैट रूप के साथ मिलकर एक फ्लैट पृथ्वी में विश्वास का कारण बना। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र के ब्रह्मांड विज्ञान ने पृथ्वी की कल्पना एक फ्लैट डिस्क के रूप में की थी, जिसमें आकाश को स्तंभों द्वारा ऊपर उठाए गए गुंबद जैसी संरचना के रूप में दर्शाया गया था। इसी प्रकार प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग एक ब्रह्मांडीय महासागर से घिरी एक फ्लैट पृथ्वी में विश्वास करते थे। इन शुरुआती मॉडलों में सूर्य और चंद्रमा जैसे खगोलीय पिंडों को अक्सर स्थिर पृथ्वी के ऊपर आकाश में घूमते हुए देवताओं के रूप में देखा जाता था। ये मान्यताएं केवल दुनिया की आदिम व्याख्याएं नहीं थीं। वे अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक बिलीफ के साथ गहराई से जुड़े हुए थे, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर मानवता के स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी समझ भी विकसित हुई। प्रारंभिक मानव समाजों ने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए विभिन्न मिथकों और कहानियों का सहारा लिया। समय के साथ जैसे जैसे उनकी वैज्ञानिक और खगोलीय समझ में सुधार हुआ, उन्होंने अपने सिद्धांतों को और अधिक सटीकता के साथ परिष्कृत किया। प्राचीन यूनानी, जो दर्शन और गणित में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, ने खगोल विज्ञान और जियोमेट्री में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके विचार और सिद्धांत न केवल उनके समय के लिए क्रांतिकारी थे, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नींव रखी। यूनानी दार्शनिकों ने तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना के बारे में गहन प्रश्न पूछे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाइथागोरस जैसे विचारकों ने चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया के अवलोकन के आधार पर एक गोलाकार पृथ्वी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी की छाया हमेशा गोल होती है, जो केवल एक गोलाकार वस्तु द्वारा ही संभव हो सकती है। यह अवलोकन उनके गोलाकार पृथ्वी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु ने इस विचार को और मजबूत किया, यह देखते हुए कि जैसे जैसे कोई उत्तर या दक्षिण की यात्रा करता है, अलग अलग नक्षत्र दिखाई देते हैं। एक ऐसी घटना जिसे केवल तभी समझाया जा सकता है जब पृथ्वी की सतह घुमावदार हो। अरस्तु ने यह भी तर्क दिया कि पृथ्वी की गोलाकारता समुद्र में जहाजों के गायब होने के तरीके से भी स्पष्ट होती है, जहां जहाज का निचला हिस्सा पहले गायब हो जाता है। वैज्ञानिक सोच में इन प्रगति के बावजूद कुछ हलकों में एक फ्लैट पृथ्वी का विचार कायम रहा। यह विचार विशेष रूप से उन समाजों में प्रचलित था जहां वैज्ञानिक अवलोकन और तर्क की तुलना में पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक शिक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। यूरोप में मध्ययुगीन काल के दौरान प्रमुख ईसाई विश्व दृष्टि में अक्सर प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान के तत्व शामिल होते थे। इस अवधि के दौरान चर्च का प्रभाव बहुत मजबूत था और धार्मिक शिक्षाओं ने वैज्ञानिक विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि कुछ ईसाई विद्वानों ने गोलाकार पृथ्वी मॉडल को स्वीकार किया, दूसरों ने बाइबल के अंशों की शाब्दिक व्याख्या की, जिससे फ्लैट पृथ्वी की व्याख्याओं का पुनरुत्थान हुआ। इन विद्वानों का मानना था कि बाइबल में वर्णित पृथ्वी की संरचना को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए और इसने वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद फ्लैट पृथ्वी सिद्धांत को जीवित रखा। एक फ्लैट पृथ्वी की धारणा, जिसे अक्सर एक दृढ़ या गुंबद जैसे आकाश से घिरी एक डिस्क के रूप में दर्शाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में धार्मिक हठधर्मिता के साथ जुड़ गई, जिससे गोलाकार पृथ्वी मॉडल को व्यापक स्वीकृति नहीं मिली।
इस विचार ने सदियों तक कई समाजों में अपनी पकड़ बनाए रखी और यहाँ तक कि आज भी कुछ समूह इस प्राचीन धारणा को बनाए रखते हैं। यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद पुरानी मान्यताओं को मिटाना कितना कठिन हो सकता है। भाग 4, द फ्लैट, अर्थ रिवाइवल, शेंटन एंड द राइज ऑन मॉडर्न फ्लैट अर्थ सोसाइटीज। 19वीं शताब्दी में सैमुअल बिरले रोबोथम के उद्भव के साथ फ्लैट पृथ्वी के विचार का पुनरुत्थान हुआ, जो एक ब्रिटिश लेखक और आविष्कारक थे जिन्होंने छद्म नाम लंबन के तहत जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट ए ग्लोब प्रकाशित किया था। रोबोथम का काम बाइबिल के अंशों और उनकी अपनी टिप्पणियों की चयनात्मक व्याख्याओं पर आधारित फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांतों में रुचि को फिर से जागृत करता है। रोबोथम का मानना था कि पारंपरिक खगोल विज्ञान और भौतिकी के सिद्धांत गलत थे। उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित एक फ्लैट डिस्क थी जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे आम धारणा से बहुत छोटे और करीब थे। उनके विचारों ने उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में काफी विवाद उत्पन्न किया। जेटेटिक एस्ट्रोनॉमी में रोबोथम ने कई प्रयोगों और टिप्पणियों का वर्णन किया जो उनके अनुसार पृथ्वी के फ्लैट होने का प्रमाण थे। उन्होंने जल निकायों की सतह पर प्रकाश की किरणों के व्यवहार का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की सतह समतल है। रोबोथम का काम बाइबिल के अंशों और उनकी अपनी टिप्पणियों की चयनात्मक व्याख्याओं पर आधारित फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांतों में रुचि को फिर से जागृत करता है। उन्होंने बाइबिल के अंशों का हवाला देते हुए कहा कि पृथ्वी का वर्णन एक फ्लैट सतह के रूप में किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित एक फ्लैट डिस्क थी जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे आम धारणा से बहुत छोटे और करीब थे। उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित दूरी पर परिक्रमा करते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे आम धारणा से बहुत छोटे और करीब थे। रोबोथम के विचारों ने उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में काफी विवाद उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को दृढ़ता से बनाए रखा। रोबोथम की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को बढ़ावा देने के लिए जेटेटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसे बाद में यूनिवर्सल जेटेटिक सोसाइटी का नाम दिया गया। इस संगठन ने फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांत को बनाए रखने, साहित्य प्रकाशित करने और वैज्ञानिक सहमति को चुनौती देने के लिए बहस में शामिल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिवर्सल जेटेटिक सोसाइटी ने फ्लैट पृथ्वी के विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए विभिन्न प्रकाशनों और सम्मेलनों का आयोजन किया। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय के साथ बहस में भाग लिया और अपने विचारों का प्रचार किया। इस संगठन ने फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांत को बनाए रखने, साहित्य प्रकाशित करने और वैज्ञानिक सहमति को चुनौती देने के लिए बहस में शामिल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी और अपने विचारों को साबित करने के लिए नए प्रयोगों का आयोजन किया। 1956 में सैमुअल शेंटन ने रोबोथम के काम से प्रेरित होकर इंग्लैंड में इंटरनेशनल फ्लैट अर्थ रिसर्च सोसाइटी या आईफेयर्स की स्थापना की। शेंटन के संगठन ने फ्लैट पृथ्वी के विचारों का प्रसार जारी रखा, एक छोटे लेकिन समर्पित अनुयायियों को आकर्षित किया। शेंटन के संगठन ने फ्लैट पृथ्वी के विचारों का प्रसार जारी रखा और उन्होंने विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने पत्रिकाओं, पुस्तकों और सम्मेलनों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया, एक छोटे लेकिन समर्पित अनुयायियों को आकर्षित किया। शेंटन के अनुयायियों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांतों को व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास किया। भाग 5, दी इंटरनेट एज, फ्लैट अर्थ फाइंड्स फर्टाइल ग्राउंड ऑनलाइन। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने सूचना के प्रसार के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया, जिसमें फ्लैट पृथ्वी मॉडल जैसे फ्रिंज सिद्धांत भी शामिल हैं। इंटरनेट की विकेंद्रीकृत प्रकृति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय के साथ मिलकर जो तथ्यात्मक सटीकता पर जुड़ाव को प्राथमिकता देती है, ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है। इंटरनेट की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कहीं भी हो, अपने विचार साझा करने और एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने की अनुमति दी। इसने फ्लैट अर्थ के समर्थकों को एक नया मंच प्रदान किया, जहां वे अपने विचारों को बढ़ावा दे सकते थे और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ सकते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय के साथ जो तथ्यात्मक सटीकता पर जुड़ाव को प्राथमिकता देती है,
ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है। इन प्लेटफार्मों ने उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों को साझा करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति दी, जिससे फ्लैट अर्थ के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में मदद मिली। ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है। फ्लैट अर्थ के समर्थकों ने इन नए साधनों का लाभ उठाया, अपने विचारों को बढ़ावा देने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिए वेबसाइटों, मंचों और सोशल मीडिया समूहों की स्थापना की। फ्लैट अर्थ के समर्थकों ने इन नए साधनों का लाभ उठाया, अपने विचारों को बढ़ावा देने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिए वेबसाइटों, मंचों और सोशल मीडिया समूहों की स्थापना की। इन समूहों ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां लोग अपने विचार साझा कर सकते थे और एक दूसरे से सीख सकते थे। अपने विचारों को बढ़ावा देने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिए वेबसाइटों, मंचों और सोशल मीडिया समूहों की स्थापना की। इन समूहों ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां लोग अपने विचार साझा कर सकते थे और एक दूसरे से सीख सकते थे। इंटरनेट की वैश्विक पहुंच ने लोगों को उनके भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना साझा विश्वासों से जोड़ने की क्षमता प्रदान की। लोगों को उनके भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना साझा विश्वासों से जोड़ने की इंटरनेट की क्षमता ने फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांतों में रुचि के पुनरुत्थान में योगदान दिया। इसने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां लोग अपने विचार साझा कर सकते थे और एक दूसरे से सीख सकते थे। फ्लैट पृथ्वी के विचारों पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित ऑनलाइन समुदाय फले फूले अक्सर अपने दावों को मजबूत करने के लिए परिष्कृत ग्राफिक्स, वीडियो और छद्म वैज्ञानिक तर्कों को नियोजित करते हैं। इन समुदायों ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां लोग अपने विचार साझा कर सकते थे और एक दूसरे से सीख सकते थे। अक्सर अपने दावों को मजबूत करने के लिए परिष्कृत ग्राफिक्स, वीडियो और छद्म वैज्ञानिक तर्कों को नियोजित करते हैं। इन सामग्रियों ने फ्लैट अर्थ के सिद्धांतों को और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद की और लोगों को उनके विचारों में विश्वास दिलाने में मदद की। इंटरनेट, जिसे कभी ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता था, विडंबना यह है कि गलत सूचना के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया, जिससे फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांत को उन लोगों के बीच पकड़ बनाने की इजाजत मिली जो इसके आकर्षण के लिए अति संवेदनशील हैं। विडंबना यह है कि गलत सूचना के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया, जिससे फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांत को उन लोगों के बीच पकड़ बनाने की इजाजत मिली जो इसके आकर्षण के लिए अति संवेदनशील है। इंटरनेट की विकेंद्रीकृत प्रकृति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है, जिससे फ्लैट पृथ्वी के सिद्धांत को उन लोगों के बीच पकड़ बनाने की इजाजत मिली जो इसके आकर्षण के लिए अति संवेदनशील है। इन प्लेटफॉर्मों ने उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों को साझा करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति दी, जिससे फ्लैट अर्थ के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में मदद मिली।